Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Wish you happy new year to all of you. ये विश कर रहे हैं, हम लोग विश कर रहे हैं कि जो ये 2021 साल है सबके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियां लेके आए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेक। चेक कितने प्रकार के होते हैं। ये जो चेक का पोर्शन है ये कहाँ से आ रहा है, ये गृह प्रबंध का है। होम मैनेजमेंट का पार्ट है। होम मैनेजमेंट में कहाँ से आ रहा है, होम मैनेजमेंट के ये बजट चैप्टर से है। बजट से है। बजट में ही बताया जा रहा है कि चेक के कितने प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, कि बता दिया गया है कि अगर ये व्यक्ति ये कह रहा है तो ये कौन सा चेक लिया है, बियरर चेक लिया, ऑर्डर चेक लिया, या हम उसके डिफिनेशन के बारे में पूछ लेते हैं तो भी बताते हैं कि कौन सा चेक है इसमें। पहला चेक देखते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या होता है। बियरर पहला है, सबसे पहले क्या है, बियरर चेक या वाहक चेक बोलते हैं इसको। बियरर चेक क्या होता है, सबसे असुरक्षित चेक है। कैसा है, असुरक्षित चेक है। कोई भी इसको ले जाके इसका भुगतान कर सकता है। अभी इस दिखाते हैं कि बियरर चेक होता कैसे है। ये है बियरर, ये बियरर चेक का थोड़ी इमेज है। ये इसमें क्या है, बियरर चेक में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा रहता है, देखिए और करके बियरर लिखा हुआ, मतलब पे और बियरर, मतलब जिसके नाम से ये पे किया जा रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा रहता है, बियर, वाहक, मतलब जो व्यक्ति ये चेक लेके जाएगा उसको जिसका नाम लिखा रहेगा उसको भुगतान हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे अच्छा, इस चेक से क्या होता है, कोई भी इससे रुपए निकाल सकता है, मैंने बता दिया है। अगर मान लीजिए खो गया, तो कोई खो गया तब तो जो देने वाला है तो उसका नुकसान, अगर वो बैंक को नहीं इन्फॉर्म कर पाया या वो बैंक को सूचना नहीं दे पाया तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है, बहुत असुरक्षित चेक है। देखिए मान लीजिए अगर चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्मेशन दे देनी होती है। और जब जैसे बैंक को इन्फॉर्मेशन दे जाए तो बैंक उसको क्या कहता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर इतने में पेमेंट नहीं हुआ होता है तो ये तो हो गया बियरर चेक, असुरक्षित चेक है। कोई भी इसका भुगतान कर सकता है, जो भी कोई लेके जाएगा इसका रुपए निकाल सकता है। लेकिन इसमें साइन हुई रहती है, जिसको दिया गया रहता है, जिसके अकाउंट से दिया गया रहता है कि मैं इसको ये चेक दे रहा हूँ, आप जाके इसका भुगतान करा लीजिए। दूसरा चेक है आदेशक चेक, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक जो होता है सुरक्षित होता है। ऑर्डर चेक कैसा है, सुरक्षित चेक होता है। ये होता कैसे है ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक में क्या होता है कि यहाँ पे जो बियरर वर्ड लिखा रहता है, इसको काट के यहाँ पे ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर लिख देते हैं, इससे क्या होता है, जब काट के ऑर्डर लिख दिया जाता है तो जो बैंक जो व्यक्ति चेक दे रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, खत्म हो जाती है। सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, बैंक की हो जाती है। अब बैंक को फिर ये देखना होता है कि वो चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को कर रहा है जो व्यक्ति उसको लेके गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जिन्हें मान लीजिए डेनियल के नाम से हो रहा है तो ये डेनियल को ही मिलेगा, मतलब डेनियल को ही जाना पड़ेगा चेक का भुगतान करने। मान लीजिए अगर डेनियल नहीं जा पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या करना होगा, जो दूसरा व्यक्ति जा रहा है उनकी जगह पे उसको साइन करनी होगी। अब मतलब जहाँ पे पीछे 2-3 साइन करनी होती है, और फिर उसका बैंक क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है कि जो व्यक्ति धन प्राप्त कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है, हस्ताक्षर करवाता है, डिटेल्स उसका लेता है। और जब बैंक क्या होता है, उसको भली बात पहचानने के बाद ही उस चेक को, मतलब उसके पैसे का भुगतान करता है। इसीलिए क्या होता है, ये सुरक्षित चेक माना जाता है। इसमें जो व्यक्ति चेक दिया रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और सारा उत्तरदायित्व किसका हो जाता है, बैंक का हो जाता है। सिर्फ एक वर्ड लिख देने से, ऑर्डर लिख देने से। ये तो 2 चेक हो गए। ये बियरर चेक जो है असुरक्षित है, ऑर्डर चेक कैसा है, सुरक्षित चेक है। नेक्स्ट है रेखांकित चेक, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है, इसमें इमेज में देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, 2 लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे क्रॉस में 2 लाइन खींच देते हैं। जो क्रॉस चेक होता है सेम चेक सेम ही होता है, फिर इसमें क्या कर देते हैं, 2 लाइन ऐसे
क्रॉस कर दिया। अच्छा, ये चेक जब क्रॉस चेक दिया जाता है तो ये कैश में नहीं कन्वर्ट होता है, मतलब कैश आपको हाथ में नहीं मिलेगा। ये बैंक टू मतलब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? अकाउंट टू अकाउंट। मान लीजिए मैंने मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं मान लो डेनियल को दे, तो डेनियल इसको कैश में नहीं ले सकती, ये सिर्फ डेनियल के अकाउंट में ही पैसा जाएगा। वैसे क्या होता है, और ऑर्डर चेक बियरर चेक में हमें कैश मिल जाता है, लेकिन क्रॉस चेक में पैसे नहीं मिलते। अच्छा, लेकिन भुगतान होगा किसके में? इस लाइन में जिस व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा। मान लीजिए मान लीजिए किसी एनजीओ के नाम लिख दिया, किसी यूनिवर्सिटी के नाम लिख दिया, क्या उसी को ये मतलब क्रॉस चेक उसी के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। या डेनियल का नाम यहाँ लिख दिया गया तो डेनियल के अकाउंट, मतलब जो क्रॉस लाइन के यहाँ जो क्रॉस लाइन रहती है इसके बीच में जो नाम लिखा रहता है उसी के नाम ये भुगतान मतलब उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। ये भी चेक जो है सुरक्षित चेक है, क्योंकि अकाउंट में ही जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये चीजें जो रेखा के अंदर नाम लिखा गया रहता है उसी खाते में पैसे को ट्रांसफर होता है, कैश का ट्रांसफर नहीं होता है। ये होता है क्रॉस चेक। अच्छा, एक चीज ये भी है, ये नहीं है कि क्रॉस रेखा यहाँ खींच दिया या यहाँ खींच दिया। ये चेक के किस साइड खींची? बाई साइड खींची जाती है। मतलब आपने चेक लिया है तो अगर ये चेक फ्रंट में है तो आपका लेफ्ट साइड बाएं साइड ही खींच के मतलब इस रेखा को लिखा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेवलर चेक, यात्री चेक। यात्री चेक क्या होता है? ये भी चेक क्या होता है? सुरक्षित चेक है। कैसे अच्छा, इसमें होता क्या है? ट्रेवल चेक में होता क्या है कि इसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति को यात्रा करना है, तो यात्रा करने के दौरान पैसे ले जाना, पहले तो एटीएम की सुविधा नहीं थी। जब ये चेक बनाया गया था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पैसे ले जाने होते थे, जब तब ये ट्रेवलर चेक आया था। तो ट्रेवल चेक में क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, जितने अमाउंट की उसको लगता है कि सफ़र में उसको यात्रा के दौरान 25,000, 40,000 की या 80,000 की जितनी भी उसको नीड है, तो वो क्या करेगा, अपने अकाउंट में उतने पैसे जमा करवा लेता है। और इसमें क्या वो बनवाता है ट्रेवल, अब उसमें उसके अकाउंट में 80,000 का उसको मान लीजिए खर्चा है यात्रा में, तो क्या करेगा 80,000 का ट्रेवलर चेक बनवा लेगा। उसमें होता क्या, ट्रेवल चेक में बनवाने के बाद उतने अमाउंट तो उसके अकाउंट में जमा हो गए, अब उसको ये चेक इशू हो जाएगा। इस चेक इशू का अच्छा, ये चेक इशू कैसे? मान लो ट्रेवल चेक उसे मिल गया 80,000 का, इसमें क्या करता है बैंक, एक साइड चेक के एक साइड क्या करता है, साइन करवाता है मतलब वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ये और फिर यही साइन जब मतलब ये चेक मान लीजिए एसबीआई बैंक ने दे दिया, तो वो बंदा कहीं फॉरेन में भी कहीं भी जहाँ पे वो दिया रहेगा, कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो जब वो चेक का भुगतान कराएगा, तो क्या करना होगा, चेक के सेम जो बैंक मतलब जो वहाँ का बैंक होगा, जिस बैंक में वो चेक को भुगतान करवाएगा, तो सेम मतलब फिर उसको साइन करनी होगी वेरीफाई। तो क्या करेगा, जो बैंक अधिकारी होगा वो इस साइन से, जो अभी यहाँ करंट टाइम पे साइन करेगा, जो पास्ट में साइन किया था और जो करंट टाइम पे साइन करेगा, उससे क्या करेगा, मैच करेगा। अगर जब दोनों चीजें मैच हो जाएंगी, तब उसको क्या करेंगे, नगद धनराशि का भुगतान कर देंगे, नगद राशि उसको मिल जाएगी कि उसको वो खर्च कर सकता है, जितनी राशि निकालना चाहता है। मतलब उसको 80,000 का चेक मिला रहेगा, जितने भी 10, 20, 25 चेक जो भी मिले रहे, उसमें से अपना अपना जितना भी निकालना चाहे अमाउंट वो निकाल सकता है। ये होता है ट्रेवलर चेक। क्या होता है कि पैसे ले जाने में से सुरक्षित चेक माना जाता है। खो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक वो साइन वेरिफिकेशन नहीं होगा, जो इंसान को उसकी फोटो मैच होगी, मतलब बैंक जो होता है और डिटेल की वेरिफिकेशन करता है, तभी उस पैसे का भुगतान करता है। नेक्स्ट है, तो ये तेज करते हैं, ओपन चेक, सीमित राशि चेक। ओपन चेक में क्या होता है, ओपन चेक में कोई इसमें मतलब जब ये चेक दिया जाता है ना, ओपन चेक है कि कोई धनराशि नहीं लिखी होती है। मान लीजिए कभी सुना होगा आपने कि मैं आपको ओपन चेक दे रहा हूँ या ब्लैंक ओपन चेक दे रहा हूँ, इसमें कोई धनराशि, एक्चुअली धनराशि नहीं लिखते, लेकिन एक लिमिट लिख देते हैं कि 50,000, मतलब मैक्सिमम 50,000, मतलब 50,000 अधिक से अधिक।
50,000 से ज़्यादा आप इस ओपन चेक से नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या होता है, एक लिमिट लिख दी, ओपन चेक में क्या होता है, एक लिमिट लिख दी जाती है कि इतने अमाउंट से ज़्यादा आप पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। और मान लीजिए 50,000 की लिमिट है तो 20,000, 30,000, मतलब आप 49,000 तक निकाल सकते हैं। इसके बाद 49,999 कर सकते, 49,999 कर सकते, इतना निकाल सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा इस मतलब इस चेक से भुगतान नहीं होता। मतलब वही है, सीमित राशि चेक, उसमें लिख दिया जाता है कि इतने से ज़्यादा इस चेक से राशि का भुगतान नहीं होगा। ये होता है सीमित राशि चेक। नेक्स्ट है कोरा चेक, ब्लैंक चेक। सबसे रिस्क कैसे में होता है, ब्लैंक चेक में। सबसे असुरक्षित चेक कोई माना जाता है तो कौन सा है, ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में कोई धनराशि नहीं लिखी होती है, कोई भी व्यक्ति उसमें अपना राशि इच्छा अनुसार भर सकता है। ज्यादातर देखा होगा ये सीन, ज्यादातर कहीं आपको ऑफिस में, सीरियल के ऑफिस में मैंने ज्यादा देखा, टीवी सीरियल्स में जो होते हैं वहां पे ब्लैंक चेक बहुत मिलते हैं। तो ब्लैंक चेक मिलने से क्या होता है कि आप कहते हैं आप कोई भी इसमें धनराशि अमाउंट भर लीजिए, ले जाइए, जितना आपको जो लेना है आप ले लीजिए। तो सबसे रिस्क होता है सारी जायद, मतलब जितने अकाउंट में पैसे थे सारा फिल कर लिया तो सारे चले जाएंगे। तो ये होता है ब्लैंक चेक, सबसे रिस्की चेक होता है कि जितना अमाउंट आप फिल करना चाहिए। अब ये नहीं कि उसके अकाउंट में नहीं हो पैसे तब भी आप फिल कर ले। तो अच्छा मान लीजिए आपने 50,000 फिल कर लिया और उसके अकाउंट में मान लीजिए 50,000 नहीं थे, तो क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। तो इसका पेनाल्टी क्या होता है, जो बैंक कैंटीन मतलब जिसका अकाउंट होता है, जो जिसका अकाउंट होगा उसको करना पड़ता है। इसके भी प्रोसीजर आगे बैंक जब चेक के और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, बैंक के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट है पूर्व तिथीय चेक, एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड चेक क्या होता है, पूर्व तिथीय चेक में क्या होता है, इसमें क्या करता है, बैंक क्या करता है, जब चेक इशू करता है, मतलब बैंक ने तो चेक इशू कर दिया है, जो अकाउंट मतलब जिसको जो व्यक्ति चेक देना चाह रहा है, इसमें क्या करता है, डेट लिख देता है चेक में, क्या पहले की तारीख लिख देता है। जैसे कि एंटी डेटेड चेक में, जैसे कि मान लीजिए 25 फरवरी को उसको पैसे देने हैं, तो वो क्या करेगा, वो 25 फरवरी को दे देगा। अच्छा, ये 25 और वो अभी मान लीजिए 25 फरवरी को दिया था, मतलब डेट 25 फरवरी को दे दिया था, अब उसको वो भुगतान कराना चाह रहा है मार्च में, मतलब ये 25 फरवरी को दिया था, ये 15 मार्च को। तो इसमें एंटीडेटेड चेक में यही होता है कि जो डेट निकल चुकी रहती है तो उसका भी बैंक भुगतान करता है। एंटीडेटेड जब चेक दिया होता है, लेकिन ये बैंक कब तक करता है, सिर्फ 6 महीने, 6 मंथ तक करता है। मतलब 6 मंथ तक अगर जो डेट समय मिला रहता है, उस मान लीजिए आज 25 फरवरी को उसने चेक इशू कर दिया, एंटीडेटेड चेक लिख के एंटीडेटेड चेक दिया है 25, तो वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब जो डेट दिया रहेगा 6 महीने तक वो करेगा। अगस्त में भी वो अगर भुगतान कराने जाएगा तब भी उसका पेमेंट, मतलब उसको भुगतान पैसे, उसको धनराशि मिल जाएगा। ये तो होता है एंटीडेटेड चेक। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है, ये उत्तर तिथीय चेक। उत्तर तिथीय चेक में क्या, इसमें ये होता है उत्तर तिथीय चेक में कि मान लीजिए कि वो जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या, आगे की डेट लिखी रहती है। मान लीजिए आज मैंने कहा मैं आपको चेक दे रही हूँ पोस्ट डेटेड चेक, तो आप इसको 25 मई को, मान लीजिए आज मैंने दिया 10 फरवरी को दे दिया, अब मैंने उसमें चेक, वो मैंने क्या कौन सा चेक दिया, पोस्ट डेटेड चेक किया, तो अब मैं इसमें लिख दूँ 25 मई, तो आप 25 मई को ही निकाल पाएंगे, 25 मई के बाद निकाल पाएंगे इस चेक का भुगतान कर पाए, 25 के पहले आप इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है मैं आज चेक दे दूं, बोलूंगी कि आपको क्या होता है, ये बिलीव का होता है कि हाँ चलिए ठीक है मैंने आपको चेक दे दिया है, आपको पैसे मिल जाएंगे वहां पे। तो मतलब ये होता है, एक बिलीव हो जाता है कि अब मान लीजिए भी पैसे नहीं दे पा रहा है, कह रहे तो मैं आपको फरवरी में, लेकिन आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि नहीं मुझे फरवरी में देगा, तो क्या करते हैं आप उससे चेक ले लेते हैं। कौन सा चेक ले लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होगा, तो हाँ मुझे वो बोला मान ली 25 मई को देगा, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे आप चेक दे दो तभी मुझे बिलीव होगा। तो वही क्या कहता है, 10 फरवरी को चेक दे रहा है, तो 25 मई की डेट ले, तो 25 मई के बाद ही क्या होगा, उस धनराशि का भुगतान करा पाएगा कोई भी व्यक्ति। ये होता है पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथीय चेक। नेक्स्ट है निहितार्थ चेक, स्टेल चेक। नेक्स्ट होता है स्टेल चेक में होता है सबसे बेकार, रद्दी जिसको बोलते हैं, एकदम बेकार चेक होता है।
इस स्टेल में क्या क्यों बेकार चेक होता है? अगर इसका क्यों कब ये स्टेल चेक हो जाता है? जब इसका भुगतान 3 महीने के अंदर नहीं किया जाता। जब कोई किसी भी चेक का मतलब, वैसे तो भी कोई एंटी डेटर पोस्ट डेटर दिए, किसी भी चेक का जो भुगतान 3 महीने के अंदर अगर नहीं किया जाता है तो कौन सा चेक कहलाता है? स्टेल चेक कहलाता है। निस्सार चेक मतलब 3 महीने के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा, एकदम निस्सार या मतलब स्टेल चेक हो जाएगा। नेक्स्ट था मल्टी डेटर चेक। मल्टी डेटर चेक में क्या होता है? ये भी चेक क्या होता है, ये अगर फट गया, गल गया या बहुत मुड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी चेक में कोई विकृति टाइप, विकृति मतलब कोई चीज बेकार गया, गल गया, सड़ गया, कुछ भी हो गया, तो क्या उसको क्या कहते हैं? विकृत चेक करते हैं। इसका क्या कहता है? बैंक भुगतान नहीं करता। थोड़ा सा भी कटा फटा रहेगा तो बैंक क्या करता है? उसका भुगतान नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही। आज चेक के बारे में बता दिया है, थोड़ा डिटेल्स में नोट्स में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल्स पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन पढ़ना है तो टीजीटी होम साइंस के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like and subscribe my channel. Thank you. And again, wish you Happy New Year to all of you. Thank you.